हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर 96, 97, 98, 99 एंड 100। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 95 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन देखने क्वेश्चन नंबर 1 to 95 तक, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन जो नई बुक है अपने पास उसके। हमारी जो प्रॉपर एंड वेल मेंटेन्ड प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है, बस 10 क्वेश्चन और बचे, इसके बाद फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स। प्लेलिस्ट का और ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट कर दो। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 एडिशनल क्वेश्चन है ये सारे। Arun and Aroda were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है दोनों पार्टनर्स की कितनी, 60,000 एंड 80,000। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, 12%, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने 15%। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना दे रखा है अपने पास, 12,600। ड्रॉइंग्स दे रखी है पार्टनर्स की 2,000 4,000। हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पार्टनर्स का। सो योर कैलकुलेशंस क्लियरली एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इनकर्स लॉस टू द फर्म। मींस हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोल रखा हो कि फर्म को चाहे नुकसान हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमें क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है ना। तो वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर अरुण, 60,000 का 12%, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 7200। एंड अरोड़ा, इसकी अमाउंट आ जाएगी 80,000 का 12%, 9600। ऐसे ही दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी कितनी अमाउंट है, फर्स्ट पार्टनर की अमाउंट अपने पास ड्रॉइंग कितनी, किसने 2000 की, 2000 मल्टीप्लाई बाई 15% का रेट, डेट गिवन है तो कितने मंथ का कंसेप्ट, 6 मंथ्स का। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 2000 का 15% फॉर 6 मंथ्स, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 150 रुपी। सेकेंड पार्टनर कितने ड्राइंग की, 4000 की, 15% का रेट फॉर 6 मंथ्स के लिए, तो सेम ये अमाउंट को डबल कर लेंगे। ठीक है, 12 बाकी डाटा तो सेम है, बस ड्राइंग की अमाउंट डबल हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डबल होगा, कितना हो जाएगा 300। और चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो, सोल्व करने पे 300 ही आएगा ये। ठीक है। अब क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोल दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है ये, 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट बाई पी एंड एल, सॉरी पी एंड एल अकाउंट तो ही, तो प्रॉफिट ही लिखेंगे खाली यहाँ पे, बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी अपने पास यहाँ पे, प्रॉफिट की अमाउंट है 12,600, 12,600 हमने लिखा है यहाँ पे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे। कितनी कितनी अमाउंट है दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7200 एंड 9600, 7200 एंड 9600। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, ये अमाउंट आ रही है अपने पास 16,800। मीन्स डेबिट साइड एक्सेस हो गई अपने पास और क्रेडिट साइड कम है, तो इससे क्या क्रिएट होगा, लॉस क्रिएट होगा। अब लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर करेंगे, हमने पढ़ा था जब हमने क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिकल, एक एक्सेप्शनल केस होता है लॉस के केस में हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। वो कौन सा केस है, जब क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन, मीन्स इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, लॉस है, तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होती तो ये लॉस यहीं पर ही ट्रांसफर हो जाता, कहां पे, पी एंड एल अकाउंट पे। ठीक है ना। सो हम यहां लिखते हैं बाई लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना लॉस आ जाएगा, 16,800 से हम माइनस कर देंगे 12,600, बैलेंस बचेगा 4,200 का लॉस। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है, सेम ही लिख लेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस। सो लॉस की अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास, या फिर यहाँ पे लिख लो पी एंड एल अकाउंट,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो 4200 का लॉस था ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों पार्टनर्स की। कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? 150 एंड 300, 150 एंड 300 टोटल अमाउंट कितनी होगी? 450, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस लॉस आएगा उसे ट्रांसफर कर देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में, या फिर यहाँ पे कैपिटल क्या बोला इसने? फिक्स कैपिटल बोला, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको? करंट अकाउंट में। तो लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर अरुण एंड अरोरा, कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, कितना है? 5:3। तो बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस कितना बचेगा। सबसे पहले तो 4200 से माइनस कर देंगे हम 450 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अमाउंट, तो लॉस जो बचेगा वो बचेगा 3750, ठीक है। 3750 का लॉस बचा। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स किस रेशियो में? 5:3 में। मींस 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इन दोनों का टोटल 8 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ये अमाउंट आ रही है अपने पास 2343.75, अमाउंट आ रही है 2343.75। तो इसे अपर राउंड कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगी 2344, और 3750 से इसको माइनस कर लेंगे तो सेकंड पार्टनर का शेयर आ जाएगा अपने पास 1406, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या किया? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग कैलकुलेट की, P&L अकाउंट बनाया, क्योंकि यहाँ पे लॉस क्रिएट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उस लॉस को हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। P&L एप्रोप्रिएशन में क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है और लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 96 हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, राजा रूपा एंड माला शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, फिक्स कैपिटल गिवन है, एडजस्टमेंट कहां से करेंगे? करंट अकाउंट से। कैपिटल गिवन है 12 लाख, 9 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। मींस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? 6% दे दिया, लेकिन देना कितना था? 5%। मींस 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या दे दिया? ज्यादा दे दिया पार्टनर्स को, ठीक है। हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हमने उनको? 6%, लेकिन देना कितना था? 5%। तो 6 - 5 मतलब 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको ज्यादा दे दिया, तो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उनसे वापस ले लेंगे। अब 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होगा? यहाँ पे डेबिट होगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या? एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, तो हम क्या बना लेंगे यहाँ पे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? राजा, रूपा एंड माला। लास्ट कॉलम अपने पास क्या आता है? टोटल का, और फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या लिखेंगे? एक्सेस क्रेडिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड, कितना एक्सेस क्रेडिटेड कर दिया हमने? एट द रेट 1%, 1% एक्सेस कर दिया, और इस अमाउंट को क्या कर देंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिक्स कैपिटल है तो करंट। सो 1% अमाउंट कितनी आ जाएगी? मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप भी डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि काफी क्वेश्चन कर चुके अब तक, आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक की निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आप अलग से वर्किंग करके दिखाना चाहते हो अलग से दिखा दो, अदरवाइज सीधा कर लो। मतलब सीधा सा हिसाब है, जो ये अमाउंट है इनमें से 2 जीरो हटाते चलो, 12x से 2 जीरो हटा दो, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। फिर 1% का ही रेट है, सो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 12,000, 9,000 एंड 6,000। सो टोटल कितना हो गया अपने पास? 27,000, ठीक है। टोटल कितना आ गया अपने पास? 27,000 टोटल आ गया। अब ये जो टोटल आया कितने का आया? 27,000 का, इसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और हमें पता है टोटल के बैलेंस को हम क्या करते हैं? नील करते हैं हमेशा, ठीक है। अब जो ये 27,000 का बैलेंस आया इसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किसमें? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या? इक्वल 1:1:1 में। क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ 27,000 इन रेशियो ऑफ 1:1:1, ठीक है। सो 27,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 9,000, 9,000 एंड 9,000,
तो रूपा का तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। माला का शेयर क्या है अपने पास 3000 एक्सेस है, कौन सा एक्सेस है, क्रेडिट, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3000 क्रेडिट। ऐसे ही राजा का कौन सा शेयर एक्सेस है, डेबिट, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3000 डेबिट। अब एंट्री पास करेंगे 1 अप्रैल 2024 को, जहां अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ उससे नेक्स्ट डे मीन्स 1 अप्रैल को। सो डेबिट कौन हो रहा है अपने पास, राजा, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, राजाज करंट अकाउंट डेबिट टू मालाज करंट अकाउंट, राजाज करंट अकाउंट डेबिट टू मालाज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास 3000 एंड 3000, और नरेट से लिख लेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। और इससे आगे लिखना चाहो तो ये लिख लो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट, जैसे भी आप करना चाहो दोनों ठीक है। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग से वर्किंग दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 1% सिंपल ही है, इतना तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 98, PQ और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3। अगेन फिक्स कैपिटल है, तो तीनों क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं तीनों ही में ही क्या आया, फिक्स कैपिटल, तो ये भी किससे एडजस्टमेंट होगी, करंट अकाउंट से। Where P की कैपिटल गिवन है, Q की कैपिटल गिवन है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट द रेट 12%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट कर दिया हमने, 12% इंस्टेड ऑफ 10%, मींस लास्ट वाले के जैसा क्वेश्चन हो गया, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना कितना था 10%, मींस 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको ज्यादा दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड शो द वर्किंग नोट्स क्लियरली, तो हमें वर्किंग नोट में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाना ही पड़ेगा। सो करते हैं, तो इसको लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड कितना आ जाएगा अपने पास 12 माइनस 10 2%। ना वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पार्टनर्स के नाम है पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू 5 लाख का कितने परसेंट 2%, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 10,000, एंड 8 लाख का 2%, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 16,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, दो पार्टनर्स हैं पी क्यू, लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा टोटल, फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा अपने पास पर्टिकुलर्स। सो क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड कितना 2% एट द रेट ऑफ 2%, और रेफर कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आ जाएगा। अब हमने एक्सेस अमाउंट क्रेडिट कर दी थी, मींस पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होगा, ये डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, डेबिट कर देंगे हम 10,000 से एंड 16,000 से, 10,000 एंड 16,000, 10,000 एंड 16,000, टोटल बैलेंस कितना हो गया 26,000। अब 26 का डेबिट की रेट हुआ है, तो हम क्या कर देंगे डिवीजन ऑफ 26,000, क्या कर देंगे इसको क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 7:3 इन 7:3। सो 26,000 का पहले डेबिट था, अब 26 का क्रेडिट है, तो बैलेंस क्या हो गया अपने पास नहीं। अब 26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:3 में, सो 26,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7, अमाउंट कितनी आएगी अपने पास 18,200 पी का शेयर, एंड क्यू का शेयर आ जाएगा 7,800। ठीक है, माइनस कर लेंगे 18,200 माइनस 10,000, कितना बैलेंस बचेगा 8,200 का बैलेंस बचेगा, और कौन सा एक्सेस है दोनों में, क्रेडिट, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। नाउ 16,000 माइनस 7,800, कितना बैलेंस बचेगा, अगेन 8,200, दोनों में एक्सेस कौन सा है, डेबिट, तो यहाँ लिख लेंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री पास, तो जर्नल एंट्री कौन सी डेट को पास होगी, 1 अप्रैल 2024, नेक्स्ट डे, जहां भी अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो उससे नेक्स्ट डे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट कौन हो रहा है अपने पास क्यू, तो एंट्री आ जाएगी क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, और कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 8,200 एंड 8,200 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 98। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। सो क्वेश्चन नंबर 99 में गिवन है एबीसी पार्टनर्स है, उनकी फिक्स कैपिटल, अगेन फिक्स कैपिटल है, तो इसमें भी क्या आएगा अपने पास करंट अकाउंट आएगा।
ठीक है, उनकी कैपिटल्स गिवन है 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटिंग टू 8,80,000 पर डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी डिफरेंट केसेस में। तो क्या क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज नहीं हो रहा पार्टनर्स का। तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो हम कैसे करते हैं? अपना सिंपल ट्रीटमेंट रखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8%, तो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था, ठीक है। सो हम करते हैं केस ए। केस ए सोल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बना रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कर लेना कैलकुलेट। अलग अगर अलग से वर्किंग दिखाना चाहते हो दिखा दो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ए बी सी एंड टोटल, ठीक है। फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स। सो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? एबीसी पार्टनर्स है। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड, हमने क्रेडिट कर दिया लेकिन क्रेडिट करना नहीं था तो हम इस अमाउंट को वापस लेंगे। वापस लेंगे तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सो यहाँ लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली क्रेडिटेड, किस रेट से? एट द रेट 8% पर एनम के रेट से, ठीक है। तो 8% पर एनम कितना हो जाएगा? 2 लाख का 8%, 8 टू जा 16, 16,000, 24,000 एंड 4 8 जा 32, 32,000। तीनों का टोटल कर लो। 16,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 72,000। अब ये जो अमाउंट आई है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर। 72,000 डिवीजन ऑफ 72,000 इन रेशियो ऑफ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गिवन नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1:1:1, और ये अमाउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। 72,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 72,000 डिवाइडेड बाई 3, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 24,000, 24,000 एंड 24,000। अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, पार्टनर्स को दे दिया था लेकिन देना नहीं था, तो हमने उस अमाउंट को वापस लिया डेबिट करके। अब जो 72,000 का डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ उसी हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब देखो, तो बी का तो कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। 24 माइनस 24, नाउ 24 माइनस 16 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 8,000 बैलेंस बचेगा, और एक्सेस कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। 32 माइनस 24 कितना बैलेंस बचेगा? 8,000 का बैलेंस बचेगा, और एक्सेस कौन सा? डेबिट बैलेंस, ठीक है। जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। कौन सी डेट को होगी अपने पास? 1 अप्रैल 2024 को एंट्री होगी, और क्या एंट्री हो जाएगी अपने पास? सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 8,000 एंड 8,000। यहां लिख लेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे भी आपको करना हो। ये था केस नंबर ए, ठीक है। आपको आया समझ में? नाउ केस नंबर बी। केस बी में गिवन अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड एट 8%। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया 8%, लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था पार्टनरशिप डीड में। सो ये तो लास्ट वाले केस के जैसा ही हो गया। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वापस लिया था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो देखो कैसे करेंगे। फिर आपने ये कर लिया केस ए, अब मैं इसी को ही ठीक कर देता हूँ, केस बी बन जाएगा। सो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? सब कुछ तो सेम है, बस डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट चेंज होगा। पहले तो आप ये लिख लो केस बी के लिए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं केस बी। सो यहाँ पे केस बी में क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड, मींस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है 8%। तो 8% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो हमने ऑलरेडी लिख ही रखा है यहाँ पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो यहां लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट कर देंगे? 8%। ये अपने पास फर्स्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने पार्टनर्स को। अब 72,000 की जो हमने अमाउंट दी वही पार्टनर से वापस ले लेंगे, सेम रेशियो में, 1:1:1 में।
ठीक है, तो बैलेंस क्या बच जाएगा, बी का तो अगेन कोई बैलेंस नहीं आएगा, टोटल का बैलेंस नील है ही अपने पास। अब 24 माइनस 16 एक्सेस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। 32 माइनस 24 एक्सेस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, ये अपने पास सेकंड केस हो गया, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 8000 एंड 8000। कैसे किया देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 8%, तो क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हुआ, जो क्रेडिट क्रिएट हुआ उसका हमने उतनी ही अमाउंट से डेबिट कर दिया, सेम प्रोपोर्शन में 1:1:1 में हमने डेबिट क्रेडिट चेक किया, तो ए का कौन सा बैलेंस अपने पास आ रहा है 8000 डेबिट और सी का आ रहा है 8000 क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, अच्छा ये एंट्री गलत हो गई, एंट्री हो जाएगी अपने पास एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, हाँ अब ठीक है, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है, ए का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, सी का करंट अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, ये हो गया केस नंबर 2 कंप्लीट। नाउ केस 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% पर एनम, कितना क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 8% कर दिया इंस्टेड ऑफ 10%, मींस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था 10%, लेकिन दिया कितना 8%, मींस 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है पार्टनर्स को, ठीक है, लेस क्रेडिट किया हमने, लेस क्रेडिट किया तो और अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। नाउ हम लिखते हैं केस सी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या क्या, ए बी एंड सी, लास्ट कॉलम हो जाएगा टोटल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड एट द रेट 2%, तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 2 लाख का 2% कितना आ जाएगा अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 4000, उसके बाद 3 लाख का 2%, तो 2 जीरो तो पहले हटा दो और अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6000 एंड 8000, 6000 एंड 8000 टोटल कितना हो गया अपने पास 18000, 18000 का जो क्रेडिट बैलेंस क्रिएट किया इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, 18000 इन द रेशियो ऑफ 1:1:1, 6000 6000 एंड 6000, अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास 18000, तो बी का बैलेंस हो गया नील, टोटल का बैलेंस हो गया नील, और टोटल का बैलेंस हमेशा हमें नील करने। नाउ 6 माइनस 4 कितना बैलेंस बचा 2000, और इन दोनों में एक्सेस कौन सा अपने पास, डेबिट, उसके बाद 8000 माइनस 6000, 2000 का बैलेंस बचा, एक्सेस कौन सा, क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास 1 अप्रैल 2024 को एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास 2000 एंड 2000, ठीक है, एंट्री होगी अपने पास एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 2000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है, ये भी केस हो गया अपने पास। केस सी हो गया कंप्लीट, हमने क्या किया 2% इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दिया, जितनी अमाउंट क्रेडिट की उतना ही डेबिट इफेक्ट क्रिएट करके हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली। नाउ केस डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 8%, लास्ट केस में क्या था कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, देना था 10%, अब हमने 10% दे दिया, देना था 8%, मीन्स 10 माइनस 8 2% का हमने क्या कर दिया, एक्सेस क्रेडिट क्रिएट कर दिया, क्या कर दिया हमने, एक्सेस क्रेडिट क्रिएट कर दिया, एक्सेस क्रेडिट का मतलब है कि हमने 10% दे दिया, लेकिन अमाउंट जो देनी थी वो कितनी थी, सिर्फ 8%, तो 2% अमाउंट हमने एक्सेस दिए, तो इस 2% एक्सेस अमाउंट को हम वापस ले लेंगे, तो केस सी के जैसा ही है, ठीक है, तो देखो क्या क्या चेंज करेंगे इसमें, ये हो गया ना केस सी, अब हम इसी को ही केस डी बना रहे हैं यहाँ पे, अब ये हो जाएगा केस डी अपने पास। केस डी में क्या बोला है कि हमने 10% अमाउंट दे दी, लेकिन देनी थी सिर्फ 8%, मीन्स 2% एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी, ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस क्रेडिटेड, ज्यादा दे दिया 2%, मीन्स ये अमाउंट हम वापस ले लेंगे, क्या कर देंगे इसको, अब हम डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 18,000 का डेबिट इफेक्ट क्रिएट हुआ, इसे अब हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, इक्वल रेशियो में। तो 4,000 माइनस 6,000, 2,000 का बैलेंस बचा, एक्सेस कौन सा अपने पास, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ लिख लेंगे क्रेडिट। 8,000 माइनस 6,000, 2,000 का कौन सा बैलेंस एक्सेस है, डेबिट, सी का। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 2,000 एंड 2,000, ये अपने पास आंसर हो गया केस डी का। तो ये हो गया आंसर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। नीना एंड सारा वर पार्टनर्स विद द फर्म विद फिक्स कैपिटल, अगेन फिक्स कैपिटल। तो आज तो सारे क्वेश्चन हमने फिक्स कैपिटल की किए, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करके। पार्टनर्स की कैपिटल है 5 लाख 4 लाख। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% वाज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स फॉर द 2 years एंडिंग। अच्छा, 2 साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दी 31 मार्च 2018 एंड 19 की, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा सच प्रोविजन नहीं था इन द पार्टनरशिप डीड। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दी, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दी, लेकिन क्रेडिट तो करनी ही नहीं थी हमें, ठीक है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द लास्ट 2 year, 2 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन अपने पास, अलग अलग गिवन है, तो मींस हमें अलग अलग साल का डाटा शो करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग्स करके दिखानी है और एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। तो पहला वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल फिक्स है तो दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आएगा, 2018 का भी यही आएगा और 2019 का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आएगा, तो हम एक साथ ही पास कर लेते हैं। पार्टनर का नाम है नीना एंड सेकंड पार्टनर सारा। तो 5 लाख का कितने परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 6%, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 5 लाख का 6%, 30,000 एंड, और ये आ जाएगा सारा का शेयर 4 लाख का 6%, 24,000, ये अमाउंट होगी। तो यही अमाउंट 2018 के, यही 2019 के। अब क्वेश्चन में करना क्या, हमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट फॉर पार्टनर नीना एंड सारा। लास्ट कॉलम टोटल, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट करना नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली क्रेडिटेड, रोंगली क्रेडिटेड फॉर द ईयर 2018 एंड 2019, रेफर कर लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितने कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 30,000 एंड 24,000, 30,000 24,000, 54,000, 30,000 24,000, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 54,000। दोनों का करेंगे टोटल, टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 60,000, ये हो जाएगा अपने पास 48,000 और ये अमाउंट आ जाएगी 1,08,000। अब हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, तो ये जो बैलेंस क्रिएट होगा, ये कौन सा बैलेंस क्रिएट होगा, डेबिट, डेबिट, और ये अमाउंट भी क्या आ जाएगी, डेबिट, ठीक है, ये हो गया। इस कॉलम को नाम दे दो ए। नाउ अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, जो हमने 54,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, 54,000 2018 के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं पहले हम। 54,000 इन रेशियो ऑफ 17-18 का रेशियो क्या, 7:5 इन 4, सॉरी कितना है, 4:5, 4:5। तो 54,000 को 4:5 कर देंगे। ये 54,000 का प्रोपोर्शन क्या है, डेबिट, किस रेशियो में, डेबिट है, तो इसे अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रेडिट रेशियो में। सो 54,000 डिवाइडेड बाई 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 4, अमाउंट आ जाएगी नीना की 24,000 एंड 30,000 सारा का शेयर, टोटल अमाउंट कितनी होगी 54,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2019 का, 54,000 किस रेशियो में आएगा, ये आएगा 5:1 में, इन 5:1। इस 54,000 का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो इस 54,000 को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। 54,000 किस रेशियो में, 5:1 में। सो 54,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 45,000 एंड 9,000। दोनों का कर लेंगे टोटल, और ये टोटल क्या आएगा, क्रेडिट, नाम दे देंगे बी, कॉलम बी। तो ये हो जाएगा 1,08,000
यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 9, 6, 69,000 एंड 39,000। नाउ अब हम यहाँ लिखते हैं नेट इफेक्ट। क्या लिख रहे हैं? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या आएगा? ए माइनस बी, कॉलम ए में से बी घटा लो या फिर बी में से ए माइनस कर लो, जैसे भी आपको करना है। 69,000 माइनस 60,000, 69,000 माइनस 6,000, कितना बैलेंस बचेगा? 9,000 का बैलेंस बचेगा। और इन दोनों में एक्सेस कौन सा? क्रेडिट, तो क्रेडिट लिख देंगे यहाँ। ना 48 माइनस 39, 48 माइनस 39, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 9,000 का बैलेंस बचेगा। और इन दोनों में एक्सेस कौन सा? डेबिट, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री कब आएगी अपने पास? 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को एंट्री आ जाएगी। और एंट्री क्या आएगी? डेबिट कौन हो रहा है? सारा, तो एंट्री हो जाएगी साराज करंट अकाउंट डेबिट। सारा करंट अकाउंट, आज हमने सारे करंट अकाउंट ही बनाए। साराज करंट अकाउंट डेबिट टू नीनाज करंट अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 9,000 एंड 9,000 being adjustment entry for interest on capital। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 100 तक हो कंप्लीट। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में करंट अकाउंट था। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में तो कोई एक दो क्वेश्चन थे जहाँ पे करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कर रहे थे, यहाँ तो सभी में ही करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब 2 दिन में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।